गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सीबीएसई का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और स्टेट बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। सभी बच्चे सीबीएसई में क्या फॉलो होगा रूल्स, 9th प्लस 10th प्लस 11th तीनों के मार्क्स को जोड़कर उनका एवरेज निकाला जाएगा और जो भी आपका मार्क्स होगा वो आपको बैठा दिया जाएगा। स्टेट बोर्ड में भी ऐसा ही होगा। 11th में जो आपने एग्ज़ाम दिया था तो 11th का मार्क्स के आधार पर और बीच में जो 2-3 महीने स्कूल खुले थे उसके अटेंडेंस के हिसाब से आपके मार्क्स बिठाए जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है कि सर हम पिछला साल फेल कर गए थे तो इस साल कैसे होगा मेरा। सभी के लिए यही नियम लागू होता है कि आपका 10th 11th या फिर सिर्फ 11th के मार्क्स के आधार पर या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पर आपके आधार पर आपके मार्क्स बिठाए जाएंगे आपके मार्कशीट पे। सवाल आता है एडमिशन कैसे होगा। कुछ कॉलेज में जैसे इंट्रेंस होते हैं वैसे इंट्रेंस होंगे। इंट्रेंस के आधार पर आप कैसा स्कोर करेंगे उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। बहुत सारे कॉलेजेस में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर ही एडमिशन लेगा जैसे हर साल लेता था। तो आपके 12th के मार्क्स और 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होंगे। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है या इस्लामिया वगैरह जो हैं, BHU वगैरह जो हैं, उनमें कुछ एडमिशन्स जो होंगे वो इंट्रेंस के आधार पर होंगे। स्थिति सामान्य हो जाएगी, इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। ये तो हुई काम की बातें। अभी भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद आता है कि 12th के बाद आप क्या करें। 12th तो साइंस लेके कर लिए, सभी ने कहा 10th अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लिए जैसे भी हो पाया। 12th लोगों ने कहा अच्छे से पढ़ लो, वो भी अच्छे से पढ़ लिए, जैसे भी पढ़े अच्छे से ही पढ़े, अपना बेस्ट दिया आप लोगों ने। अब 12th के बाद क्या करना है। लोगों ने कहा था 12th अच्छे से कर लो, आगे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? क्या आगे जीवन में मेहनत नहीं करना होता? मैंने भी शायद कभी क्लास में आपको कहा होगा ये 12th इंपॉर्टेंट ईयर होता है, इसको आप काइंडली अच्छे से करें। मैंने भी कितनी बार आपको डांटा होगा, बोला होगा, पीटा होगा, जलील किया होगा आपको क्लास में। तो कहीं ना कहीं 12th इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है, ठीक है। ये अपने आप ये एहसास आपको हुआ होगा, अदरवाइज हो जाएगा। आते हैं हम लोग पॉइंट पर। अब 12th के बाद अब क्या करें, ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। 12th के बाद क्या करें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद साइंस रखते हैं, साइंस से 12th जिन्होंने किया है, उसके बाद वो क्या करें। तो सबसे पहली बात ये है कि आफ्टर 12th साइंस, चाहे वो स्टेट बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई के बच्चे हों, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये बात लागू होती है। स्पेशली साइंस के बच्चों के लिए कि जो बच्चे साइंस से पढ़कर 12th निकले हैं अभी, वो अब किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। साइंस लेने का यही फ़ायदा था कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। किसी भी फील्ड का मतलब आप आर्ट्स में जा सकते हैं, आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आप साइंस में ही बने रह सकते हैं। इसके अलावा आप IT सेक्टर्स वगैरह में भी जा सकते हैं, वो सब साइंस के अंतर्गत ही बेसिकली आता है। तो फिलहाल अभी हम इसके बारे में ही बात करते हैं, इसके अलावा भी कुछ विकल्प है। कॉमर्स में कैसे जा सकते हैं, तो आप CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ICOM वाले बच्चे ही CA CS बनते हैं, कॉमर्स से भी आप CA CS कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स, फाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं। आर्ट्स का मतलब सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स नहीं होता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन भी एक सब्जेक्ट होता है इसके अंतर्गत, आर्ट्स में ही आता है, फाइन आर्ट्स आता है। इसके अलावा आर्ट्स में बात कर लेते हैं कि आर्ट्स में आप कहाँ जा सकते हैं। अगर आप सपोज दैट कॉमर्स का फील्ड लेते हैं, जिससे तो आप CA CS इसके बारे में डिटेल्स में आप वेबसाइट में सर्च करेंगे, इंटरनेट में आपको चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। आर्ट्स में क्या ले सकते हैं आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप स्टडी करके, फाइन आर्ट्स में स्टडी करके भी आप इसके बाद BEd कर सकते हैं। जैसे कि BA कर लिया आपने ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से कर लिया, सपोज दैट आपको इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है या साइंस में नहीं है, आप या फिर इंटरेस्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट में है,
सोशल साइंस में है तो आप इससे बैचलर्स की डिग्री लेकर पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, या फिर आप बीएड करके टीचर बन सकते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप यहाँ से बीएड करके आप एक टीचर बन सकते हैं, जो हमारे समाज में एक सबसे रेप्यूटेड जॉब होता है, ठीक है, ये हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी ज्योग्राफी ऑनर्स अगर आपका है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी की हो गई तैयारी, बैंकिंग का तैयारी हो गया, रेलवे की तैयारी हो गई, या फिर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यूपीएससी या फिर किसी भी पीसीएस की तैयारी आप स्टेट पीसीएस, सेंट्रल पीसीएस की तैयारी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही रॉयल जॉब प्रोवाइड करता है। अगर आपको सही मायने में पीसीएस ज्वाइन करना है तो बेटर यही होगा कि आप इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। 12th के बाद आप इसमें ज्वाइन करें। यहाँ के बाद आप बीएड करके टीचर बन सकते हैं, ये तो आपके पास एक विकल्प हो ही गया। इसके अलावा जितने भी जैसे यूपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सब चीज़ों पे आप जा सकते हैं, ठीक है। इन एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं और आप जल्दी से जल्दी जॉब अचीव कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपका ये 3 साल होगा, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस तैयारी पर लगाएंगे। तो 3 साल अगर तैयारी करते हैं तो 3 साल में कहीं ना कहीं, और सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ, मैं अपने हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो आप मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें हर साल वैकेंसी आती है और हर साल जॉब मिलता है। अगर आप जल्दी में हैं, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड में जा कर के, अगर आप मिडिल क्लास से हैं या आपके घर की स्थिति वैसी नहीं है या आपको ज़्यादा पेशेंस रखाया जाए, या लड़कियां जिनकी घर में जल्दी शादी हो जाती है, तो वो इस फील्ड को चुन करके आप आर्ट्स किसी भी ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से या पॉलिटी से करते हुए आप साथ साथ बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, रेलवे और एसएससी में बहुत सारी चीज़ें लटकते रहती हैं, बहुत सारा लफड़ा होता है, परंतु बैंकिंग एक प्योर सेक्टर है जहाँ किसी तरह कोई लफड़ा नहीं होता है, कोई सेटिंगबाजी नहीं होती है। तो बैंकिंग हर साल वैकेंसीज निकालते हैं, इतने सारे बैंक से आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। अगर कंसिस्टेंट आप 3 साल तैयारी करते हैं तो बैंकिंग में आप जॉब ले लें, उसके बाद जॉब करते हुए भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेरे हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए बैंकिंग, कि आप बैंकिंग फोकस करें, 3 साल जमकर बैंकिंग की तैयारी करें, यूट्यूब से करें, क्लासेस से करें, कहीं से भी करें, और उसके बाद आप जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी, ये हो जाएगा, कंफर्म है कि ये हो जाएगा। 3 साल तैयारी करने में हो ही नहीं सकता है कि बैंकिंग ना हो। अगर आप डेडिकेशन से काम करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस से क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली यहाँ से ज़्यादातर लोग जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, सपोज दैट पीसीएम अगर आपका है तो पीसीएम वाले इंजीनियरिंग की ओर मूव कर जाते हैं। पीसी वाले क्या करते हैं, इंजीनियरिंग की ओर मूव कर जाते हैं। क्या मुझे करना चाहिए इंजीनियरिंग या नहीं करना चाहिए? मेरे जो फिजिक्स वाले निशान सर थे वो भी इंजीनियरिंग किए हुए थे, केमिस्ट्री वाले सुचित सर थे वो भी इंजीनियर्स थे, वो लोग तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो हमको क्या फ़ायदा है इंजीनियरिंग करके? उनके ऐसा बंदा वो लोग कुछ नहीं कर पाया तो हमको लगता है कि हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, इंजीनियरिंग का मार्केट कभी ख़त्म हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। ये एक ऐसा फील्ड है, ये एवरग्रीन फील्ड है। हाँ, डिपेंड करता है ब्रांचेस क्या है। इंडिया में मैकेनिकल का वैसा कोई ख़ास स्कोप नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन है, तो मैकेनिकल इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे उतनी हैवी मशीनरीज नहीं है, इतने सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वैसे नहीं हैं कि यहाँ पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको स्कोप दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके अलावा गॉड फादर आपका होना चाहिए कंपनी में बैठा हुआ, थोड़ा बहुत उससे आपको हेल्प मिल जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंजीनियरिंग स्ट्रीम से नहीं है या कोई दुबई या कुवैत ले जाने वाला आपको नहीं है, तो बेटर आपके लिए होगा कि इंजीनियरिंग अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप सिविल से करें या फिर सीएसआईटी से करें। किससे करें? सिविल से करें या किससे करें? सीएसआईटी से करें। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उस हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल का डिमांड कभी कम नहीं होगा। सीएसआईटी आजकल हर जगह पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे लाइफ मॉडर्न होता जा रहा है, तो सीएसआईटी का डिमांड कभी कम नहीं होगा। चाहे कितने ही इंजीनियर्स क्यों ना हो जाएं, सीएसआईटी का प्लेसमेंट होगा ही।
सिविल का प्लेसमेंट होगा ही, बाकी का मुझे नहीं पता, परंतु मैं फ्यूचर अगर देखता हूँ तो सिविल और CSIT का फ्यूचर है और रहेगा, आने वाले दिनों में बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए, हर कंट्री को चाहिए ये चीज़ें। तो ये बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं जो इंडिया को चाहिए ही चाहिए, और इसमें अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। इंजीनियरिंग करने के बाद अगर मान लीजिए प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो 4 सालों में आप ज़िंदगी जीने की इतनी सारी कलाएँ सीख जाते हैं, इतना सारा चीज़ सीख जाते हैं कि ज़िंदगी जीना कैसे है। घसीट कर आप इतना 4 साल निकालते हैं कि इन 4 सालों में आपको लाइफ को ट्रेंड कर दिया जाता है कि आप ज़िंदगी कैसे जिए। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका इन 4 सालों में होता है, ठीक है। अगर इसके लिए मान लीजिए सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो भी अच्छे कॉलेज में जाए। अगर पिताजी के पास बहुत पैसा नहीं है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि जिद करके अपने घर वालों को ज़बरदस्ती बोलें कि नहीं हमको इंजीनियरिंग करना ही करना है, बैंक से लोन लेके इंजीनियरिंग कराइए, चाहे कर्जा लेके, चाहे ज़मीन बेचे कराइए, नहीं कीजिए। जो मैं गलती किया हूँ आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमको एकदम चाहिए, हमको बैंक से लोन लेके करना है या हमको ज़मीन बेचे करना है, हमको इंजीनियरिंग करना है तो करना है, हम अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरा मास्टर हमको बोला है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग करके आप अल्टीमेटली आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर आप एक रॉयल जॉब चाहते हैं, एक अच्छी जॉब चाहते हैं, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉक्टर और इंजीनियर हमेशा अधिक उम्र में पैसे कमाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस का पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर बन के आप निकल गए, MBBS बन के आप निकल गए तो आपके सामने मार्केट खुला है, 1 करोड़ का पैकेज आपको देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 20,000 रुपये महीना पर भी काम करना पड़े, हो सकता है 25,000 महीना पर भी काम करना पड़े, हो सकता है कि वो भी नसीब ना हो, कभी कभी 6 महीना फ्री में भी काम करना पड़ सकता है। तो आपके लिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है कि 4 साल आपके माता पिता आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं और 5वां साल भी आप उनसे पॉकेट मनी मांग रहे हैं, 6ठा साल भी मांग रहे हैं, 7वां साल भी मांग रहे हैं? शायद ये नहीं। इसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग के बाद दूसरा विकल्प आप मूव करेंगे, यार यहाँ मज़ा नहीं आया, फिर यहाँ पे आप जाएंगे UPSC के लिए। नो डाउट अगर आप 2 साल तैयारी करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को इंजीनियरिंग करने के बाद क्वालिफाई कर जाएंगे, नो डाउट। परंतु क्या इंजीनियरिंग के बाद 2 साल आपके घर वाले आपका खर्चा उठा सकते हैं? क्या तब तक आपके घर में आपकी बहन की शादी, कई तरह की सिचुएशंस घर में होता है, आप देख लें। अगर आपके घर में वैसा नहीं है या आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपके पिताजी सर्विस में हैं, वो घर चला सकते हैं, तो आप इसके बाद इंजीनियरिंग के बाद UPSC के लिए 2 साल दिल्ली जाकर तैयारी कर सकते हैं या किसी भी स्टेट PCS में तैयारी करके कर जा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप में डेडिकेशन बन जाता है, तो 4 + 2 6 साल आपका इधर रख लीजिए, चलेगा। या तो आप यहाँ से घूम के जाइए, 10 लाख रुपया खर्चा करके UPSC बनिए, या 50,000 रुपया में आप UPSC क्वालिफाई कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। परंतु यहाँ पे गारंटी है इंजीनियरिंग के बाद कि आप इतने डेडिकेट हो जाते हैं कि चीज़ें आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पे ऐसी गारंटी नहीं है, आपको माहौल वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपने आप को कितना सिक्योर रख पाते हैं इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अब मान लीजिए सर मेरा PCM है और हम अभी बायो वालों को भी आ रहे हैं, घबराना नहीं है। सर मेरा PCM है और हम इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, मेरे पास उतना पैसा नहीं है और हम BA भी नहीं करना चाहते हैं सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो ताकि हमको एक हुनर मिले। BA करके क्या फ़ायदा है सर, ज्योग्राफी हिस्ट्री करके हमको टीचर नहीं बनना है, तब हमको क्या करना है? तो भैया आपको अगर ये नहीं करना है, आप इंजीनियरिंग भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है या आपके पेरेंट्स घर से बाहर अलाउ नहीं करेंगे, आप लड़की हैं या लड़के हैं फिर भी आपके पास उतना क्षमता नहीं है कि आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, हॉस्टल का फीस, उतना लोन या कई तरह के प्रॉब्लम है जो आप नहीं एक्वायर कर सकते हैं, नहीं आप हैंडल कर सकते हैं, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ही एक रास्ता है PCM वालों के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, BBA + MBA कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? BBA + MBA। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं + MSc IT कर सकते हैं या MCA कर सकते हैं। BCA MCA या BCA के बाद MSc IT कर सकते हैं, ये आपका प्रोफेशनल हो जाएगा। इसमें आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो कि आने वाले समय में आप देखते हैं सारा दिन आप मोबाइल के YouTube के वीडियोस देखने में निकाल देते हैं या फेसबुक के वीडियोस देखने में निकाल देते हैं। उसका क्या मार्केटिंग है, वो कैसे एडिटिंग करना है, कैसे क्या करना है, तो आने वाला हर चीज़ इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फील्ड ख़राब नहीं है। मैंने वैसे भी कहा कि CSIT ले सकते हैं। आप ये इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप BBA MBA करके मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं, BCA MCA कर सकते हैं, MSc IT कर सकते हैं, BSc IT कर सकते हैं, IT फील्ड में भी जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि IT खाली BTech में होता है, BSc IT भी होता है, रांची कॉलेज में होता है, बहुत सारे गौस्तर कॉलेज में होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं, मारवाड़ी कॉलेज में भी होता है।
वहाँ से भी आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, कैसा होगा, बहुत सारे सर पूछते हैं सर BCA कैसा रहेगा, सर BBA कैसा रहेगा। भाई आपको करना है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हैं। एक बात और कहीं छूट ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम कि साइंस में PCM के बच्चे जो हैं, जिनका PCM रहा था, वो इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं आप, ये जो टेस्टिंग होता है ना, लैब टेक्नीशियन, लैब बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग इग्नोर हमेशा करते हैं। लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ले सकते हैं आप, 3 साल आप लैब टेक्नीशियन की डिग्री लें। मैथ्स वाले बच्चे लैब टेक्नीशियन का भी, देखिए कोरोना टेस्टिंग वगैरह हो रहा है, अभी छोटा सा अभी रिसेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं, लैब टेक्नीशियन ने लाखों करोड़ों कमाया है। परंतु ये मतलब नहीं कि कोरोना क्या हर साल रहेगा, जवाब है नहीं। लेकिन लैब टेक्नीशियन आजकल देखते हैं, डॉक्टर के पास जाइएगा तो इस टेस्ट, यह टेस्ट, यह टेस्ट, यह टेस्ट, बिना टेस्ट का डॉक्टर नस छू के पहले की तरह नहीं बता पाता है। हर चीज़ के लिए उसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है, तो हर जगह टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ इशू हमेशा होगा, आने वाले समय में हेल्थ इशू होना ही होना है, तो आप लैब टेक्नीशियन की कोर्स कर सकते हैं, नुकसान नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के जो तेज़ बच्चे थे वो बीटेक करने चले गए, और जो कमज़ोर बच्चे थे वो लैब टेक्नीशियन करने लगे, ये वो तरह तरह का कोर्स करने लगे, और देखिए आज बॉम्बे जैसे शहर में रह के, दिल्ली जैसे शहर में रह के अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इतना अच्छा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा करियर देता है आपको। इसके अलावा भी ये रटना नहीं कि इंजीनियरिंग ही सब कुछ है, होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं आप। इसके बाद होटल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा स्कोप देता है आपको। होटल मैनेजमेंट आप जगह जगह घूमेंगे, नए नए डिशेज सीखेंगे, आपका लाइफ स्टाइल बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मानते हैं कि वहाँ जाने के बाद हर फील्ड में स्ट्रगल है भाई, कहाँ नहीं है, बिना स्ट्रगल कुछ होता है क्या? 12th बिना स्ट्रगल के निकाल लिए, स्ट्रगल तो हर जगह है। तो कहने का मतलब स्ट्रगल सब जगह है, परंतु लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं आप, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, BBA MBA कर सकते हैं, BCA MCA कर सकते हैं। ये 2 चीज़ थोड़ा हटकर है, आप इस पर जरूर सोचें, होटल मैनेजमेंट और लैब टेक्नीशियन। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, मैं मोटा मोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा अब जो जिनका बच्चों का PCB रहा, जिनका बायोलॉजी रहा, बायोलॉजी वाले बच्चे फार्मेसी में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? फार्मेसी में जा सकते हैं। उसके बाद कहाँ जा सकते हैं? नर्सिंग में जा सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, नर्सिंग कोर्स लड़के भी करते हैं। नर्सिंग क्या करते हैं? कोर्स लड़के भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फार्मेसी करेंगे अगर आप, मैं बायो वाले की बात कर रहा हूँ, फार्मेसी है, नर्सिंग है। आप देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप करते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी होगा, 2 इयर्स का होगा, और 2 साल करने के बाद आपका डायरेक्ट लैटरल एंट्री होगा B फार्मेसी, 4 साल का होता है B फार्मा, बैचलर डिग्री 4 साल का होता है। तो अगर आप 2 साल डिप्लोमा करके जाते हैं तो आपको लैटरल एंट्री मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, यानी 3 साल में बैचलर और 2 साल में डिप्लोमा, यानी टोटल 5 साल में आपका ये हो जाएगा। B फार्मा कितने साल का हो जाएगा फिर? 3 साल का। कब? जब डिप्लोमा किए रहेंगे तब 3 साल का बैचलर होगा, अदरवाइज 4 साल का बैचलर होता है। ठीक है, जैसे बीटेक भी 4 साल का होता है और फार्मेसी भी 4 साल का होता है, नर्सिंग शायद 3 या 4 साल का, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे जहाँ तक याद है 4 साल का होता है। क्योंकि मेरे साथ कुछ लोगों ने नर्सिंग में एडमिशन लिया था, तो वो भी मेरे साथ साथ ही डिग्री उनको मिली थी, तो मुझे लगता है नर्सिंग भी 4 साल का ही होता होगा। ठीक है, तो फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, ये सब कोर्सेज में आप जा सकते हैं। देखिए मेडिकल फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आज के समय में मेडिकल फील्ड, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं, इतना तो तय है। ठीक है, इसके अलावा नीट क्वालिफाई करके आप MBBS जा सकते हैं, डेंटल जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं भैया? MBBS। कहाँ भैया? डेंटल। ये नहीं कि MBBS में एडमिशन नहीं हुआ फिर 1 साल तैयारी करने में लग गए, 1 साल तैयारी करने में लगा दिए, आप डेंटल मिल रहा है डेंटल में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि MBBS करके एकदम डॉक्टरे बन जाएंगे, 1 लाख मिल जाएगा। MBBS के बाद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, फिर MD करना होता है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम सीट होता है MD वगैरह करने के लिए, फिर स्पेशलाइजेशन होता है। तो पैसा आपके पास अगर बहुत अच्छा खासा है तो आप करें, अदरवाइज़ अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तभी, अदरवाइज़ आप सोचेंगे प्राइवेट से अगर MBBS करें तो आपको समझ लीजिए कि आपके पास लगभग लाखों नहीं करोड़ों में रुपया होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेशन लगता है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक डोनेशन लगता है एक अच्छी सीट पाने के लिए MBBS का। उसके बाद करोड़ों रुपया लगता है मास्टर्स के लिए, PhD करने के लिए। तो खर्च बहुत है, अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो पॉसिबल नहीं है।
आप अगर के आपके घर में 2 नंबर का पैसा आ रहा है तभी आप कर पाएंगे। ईमानदारी से कमाए गए पिता के घर में उतने पैसे नहीं होते हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट से MBBS करवा सकें। ठीक है, ये हो गया कैरियर काम की बातें। अब हमारे पास सवाल आता है, एक और सबसे काम की बात ये है कि अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ें तबे कुछ जीवन में मेरा अच्छा होगा। जो लोग नहीं पढ़ते हैं 12th के बाद, ऐसा नहीं है कि उनका ज़िंदगी ख़राब है। कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग या ना पढ़े लिखे हुए लोग भी MBA वालों को हायर करते हैं और 10,000 सैलरी में काम करवाते हैं। तो अगर आपके पास स्किल है या स्किल सीखने की आप में एक एक्साइटमेंट है तो बेटर, मैं सब कहूँगा इन सब में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। अगर आपके पास पैसा है 5 लाख 10 लाख रुपया है तो आप क्या करें, एक बिज़नेस खड़ा करें, एक बिज़नेस पे फोकस करें। और आप यंग ब्लड हैं, आप मेहनत अगर करते हैं तो अपने बिज़नेस को अच्छा कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप इन लोगों को अपने अंदर हायर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के नौकरी करेंगे तो 50-60 हज़ार मिलेगा तो घर चलेगा, नहीं। अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड है तो बिज़नेस पे जाइए। सबसे बेस्ट है बिज़नेस, इन सबसे बेस्ट होता है बिज़नेस। अगर आपके पास पैसा है आप इन्वेस्ट करें, आप मेहनत करें, आप बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं। बिज़नेस बहुत तरह के होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि राशन दुकान खोल के बैठेगा उसको बिज़नेस कहते हैं। बिज़नेस का मतलब ये नहीं होता है, बहुत तरह का बिज़नेस होता है। आप इंटरनेट में सर्च करेंगे आपको लाखों आइडियाज़ मिल जाएंगे, स्टार्टअप्स मिल जाएंगे, उस पर आप फोकस करें। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है 10 लाख 5 लाख रुपया, तो डोनेशन देंगे आप MBBS में, जो डोनेशन देंगे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो बेवकूफ़ हैं आप कि 10 लाख रुपया इंजीनियरिंग में खर्चा किए फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद फिर दूसरा कोचिंग में जाके 4-5 लाख दिल्ली में खर्चा किए, 15-20 लाख खर्चा करके तब पता नहीं हुआ कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 20 लाख रुपये अगर आप बिज़नेस में खर्च कर देते हैं तो ऑफकोर्स आपको कुछ न कुछ आउटपुट मिलेगा। और 4-5 साल आप जब मेहनत करेंगे तो फील्ड में आपकी एक अलग पहचान बन चुकी होगी। आज जितने भी मिलियनियर या बिलियनियर हैं कोई नौकरी करने वाले नहीं हैं, सब के सब कुछ एकाध लोग को छोड़कर, 10 लोगों को गिनती में 10 लोगों को छोड़कर, इतनी बड़ी आबादी है दुनिया में, उस पर 10-20 लोग नौकरी करके बड़े बने हैं। ज़्यादातर जो रईस लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं वो बिज़नेस वाले लोग हैं, नौकरी वाले लोग नहीं हैं। नौकरी करके आप अपना जीविका पार्जन कर सकते हैं, आप अपना घर किस तरह चला सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं। वो अय्यासी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो वो आपके लिए नहीं है। अगर आप पढ़ के नौकरी पाते हैं तो वो सब ज़िंदगी आपके लिए नहीं है। 50-60 हज़ार की सैलरी में आप ठीक से घर भी नहीं चला सकते। ठीक है, और तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहा, बिज़नेस। अगर है पैसा तो, और नहीं है तो फिर आप मजबूरी है आपके पास, या आप एक गरीब परिवार से होने के कारण आपको आपका फैमिली का एक स्टेज तो आपका ज़िंदगी तो निकल जाएगा उसको सुधारने में। तो आप नौकरी पर ध्यान दें। तो आर्ट्स लेकर के भी आप टीचर बन सकते हैं, UPSC JPSC क्वालिफाई कर सकते हैं, ज्योग्राफी से अगर है आर्मी में जा सकते हैं, साथ साथ तैयारी करके आप बैंकिंग में जा सकते हैं। अच्छे से पोस्ट में आप कमा करके बैंकिंग से नौकरी करते करते भी आप तैयारी करके एक अच्छे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, NDA में जा सकते हैं, साइंस के बच्चे, कॉमर्स बायो के बच्चे। इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेरीज़ आपके पास रह जाता है तो आप हमको पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स हो सकता है, आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं, जैसे न्यूज़ में आना चाहते हैं आप, तो मास कम्युनिकेशन कोर्स होता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के अलावा एक और कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं BArch यानी आर्किटेक्चर। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है, ये नहीं कि एकदम इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो आर्किटेक्चर में चलिए जाएँ। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है, आपके मन में डिज़ाइनिंग चलता रहता है, सोचने समझने की क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तभी जाके आर्किटेक्चर में एडमिशन ले। या नहीं कि एडमिशन मिल रहा है तो ले लिए, ऐसा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप में क्रिएटिविटी है, किसी भी चीज़ को देखकर आप उसका डिज़ाइन, उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और एक नया डिज़ाइन बनाने की क्षमता आपके अंदर है, तो ही आप आर्किटेक्चर में जाएं। मैं जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ अभी तक 500 700 800 इस साल, पिछले साल, तो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इतने सालों में 4-5 सालों से मैं टीचिंग में हूँ, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के पास कोई स्किल नहीं होता है। 95% बच्चों के पास, झारखंड, खासकर झारखंड के बच्चों मैंने देखा है, कोई स्किल नहीं होता है, नथिंग, कोई स्किल नहीं। इवन मेरे पास भी कोई स्किल नहीं है। तो स्किल नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको स्किल्ड होना होगा, आप कुछ भी करें। मैंने हमेशा क्लास में कहा है कि जावेद हबीब दुनिया का एक इंटरनेशनल ऐसा बंदा है जिसको लोग पहचानते हैं बाल काटने की वजह से, लेकिन एक IAS ऑफिसर को शायद कोई नहीं जानता होगा। यानी कहने का मतलब आपका हुनर से आपकी पहचान होती है, आपका नाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। अगर आपके पास घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो घर की स्थिति को सुदृढ़ करते हुए भी आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं।
ये एक्सक्यूजेज मत दीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, या मेरा बाप 5-6 को पैदा कर दिया है, साला इतना भाई बहन मेरे घर में है कि साला खाने का अनाज नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिला है आपको, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि ऐसी स्थिति में भी आप क्या कर सकते हैं। यही तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। कहावत है कि 18 साल की उम्र में, यानी इस उम्र में अगर आप गरीब हैं तो आपकी गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की गलती है। लेकिन 28 साल की उम्र में भी अगर आप गरीब हैं, आपके पास सिगरेट पीने के पैसे नहीं हैं, चाय पीने के पैसे नहीं हैं, दारू पीने के पैसे नहीं हैं, या कोई ज़रूरी काम के लिए भी पैसे आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपकी गलती है। 100 रुपया भी 28 साल की उम्र में अगर 100 रुपया भी सोच समझ के खर्च करते हैं आप, इसका मतलब आप योग्य है ही नहीं। तो 18 से 28 याद रखिएगा मेरी बात, ये 10 साल आपको चेंज कैसे करना है अपने अंदर, ये आपको डिसाइड करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़े ही, बिना पढ़े भी बहुत कुछ कह सकता है। दूसरी बात ये है, ये 12th तक का जो साइंस आपने पढ़ लिया है, ये बहुत सफिशिएंट है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। कोई आपको बेवकूफ़ अब नहीं बना सकता है, इतना ज्ञान होना आपके पास ज़रूरी था। अगर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। या अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर पढ़ना चाहते हो तो फिर ऐसे कोर्सेज लेकर पढ़ें जिससे आपको कोई फ़ायदा हो। तो बिना फ़ायदा वाला कोर्स कुछ भी नहीं पढ़े कि खाली जैसे बीएससी कर लिए, मेरे हिसाब से तो बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री बैठ के कर रहे हैं, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप जो बीएससी इन फिजिक्स या केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिर जाके तुम एसएससी की तैयारी करोगे, फिर बैंकिंग की तैयारी करोगे, या बीटेक करने के बाद तुम बैंकिंग की तैयारी करोगे, एसएससी की तैयारी करोगे, कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर तुमको वही करना है तो फिर अभी से करो ना। तुम सोचते हो कि स्किल भी डेवलप हो जाएगा बीटेक कर लेंगे तो उसके बाद एसएससी की तैयारी करेंगे। भैया बीटेक के बाद अगर तुम 3 साल एसएससी की तैयारी करने आओगे ना, तो 4 साल का बीटेक में जो तुम पढ़े हो वो भूल जाओगे, और 3 साल के बाद तो कंपनी कोई हायर भी नहीं करेगा क्योंकि तुम इतने पुराने बैच के हो। तो ये मत सोचो कि हुनर हो जाएगा उसके बाद एसएससी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बीटेक करना है तो अच्छे से बीटेक ही करें, जिसमें इंटरेस्ट हो वही काम करें, नहीं इंटरेस्ट है तो मत करें। ऐसा नहीं कि आप 70% मार्क्स ले आए हैं 12th में, या आप 12th में अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा स्टूडेंट का मतलब होता है रटने वाला नहीं, अच्छा स्टूडेंट का मतलब होता है क्रिएटिविटी उसके अंदर होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि स्किल डेवलप करें, आप स्किल जिस भी फील्ड में जाए स्किल डेवलप करें। अगर स्किल नहीं है आपके पास, हुनर नहीं है आपके पास, तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं आप। रोज़गार के लिए डिग्री लेके भटकते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सोच समझ कर डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। इतने सारे विकल्प आपके पास बताए गए हैं, आपको इनमें से क्या करना है सोच समझ कर डिसाइड करें। ये मैं थोड़ा बहुत गाइड किया है मैंने, मुझे ये भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने आपको हमेशा कहा कि अगर आप एक गरीब फैमिली से हैं और आप आगे पढ़ना भी चाहते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करके पब्लिक हीरो बनना चाहते हैं, फिलहाल आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो आप आर्ट्स से जाकर के बैंकिंग करें, और बैंकिंग में जॉब ले करके उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, उसको करते रहें। मतलब लाइफ सिक्योर हो जाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम 40,000 सैलरी तो आ रहा है घर में महीना में, आपका पॉकेट खर्च तो निकल रहा है, जिम्मेदार तो बन जाइएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका जवाब प्रोवाइड करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिला होगा, और मैं अच्छी भविष्य की कामना करता हूँ आपकी। अच्छी जगह पे जाएं, जहाँ भी जाएं ईमानदार रहें अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति। धोखाधड़ी ना करें। पैसा कमाना इज़ नॉट बिग डील। पैसा कमाना बड़ा बात नहीं है जी। पैसा तो कहते हैं ना कि एक जो प्ले बॉय होता है या एक प्रोस्टिट्यूट होती है, वो भी 1 घंटे में बहुत पैसा कमा लेती है। तो पैसा कमाना इज़ नॉट एवरीथिंग। एक जो ट्रांसजेंडर होता है वो भी ताली बजा के 10,000 रुपया कमा लेता है कहीं पे जा करके, बट पैसा कमाना इज़ नॉट एवरीथिंग। आप कैसा ज़िंदगी जीने हैं, पूरा लाइफ स्टाइल कैसा जी रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा अपने जीवन में ये ध्यान रखिए कि हमसे समाज कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। हम अगर समाज से कुछ खाए हैं या समाज हमको कुछ दिया है तो हम समाज को वापस कुछ दे के जा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अपने लिए तो सब जीता है। गांव के विकास में कुछ पैसा खर्च करें आप, गांव के लोगों का लाइफ स्टाइल आसान करें आप, तो ये अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी पहल हो सकती है। तो इसके बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, हम कमाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप अगर अच्छी नीयत से कमाएंगे ना तो बरकत आपको होगी। दूसरे को देंगे तो देने से कभी कम नहीं होता है। तो आपका ये इंटेंशन होना चाहिए लाइफ में, हमको किसी को देना है, हेल्प करना है, तो आप ऑटोमेटिकली कमाएंगे। आप एग्जांपल सोनू सूद का ही ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं यार, आप बहुत से ऐसे लोग हैं यूट्यूब में आप देखेंगे तो ऐसा करने के लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास पैसा नहीं है
पैसा है तो बिज़नेस करें, नहीं है तो फिर आप इस तरीके से गुजर कर जा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ 10 साल आपके पास हैं। 10 सालों में आप अपनी ज़िंदगी, अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकते हैं, अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का पूरा नाम रोशन कर सकते हैं आप इन 10 सालों में। यही आपके पास 10 साल है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।